हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आरआरबी एलपी, आरआरबी जेई, आरपीएफ एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो वह गति और त्वरण। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है तो वह है सूर्य। अगला क्वेश्चन, विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो ये दो समान भाग में विभाजित किया जाता है। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? तो वह होता है XY। अगला क्वेश्चन, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो इसे आवाज़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.54। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो वह होता है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? तो वह है निशासीन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो वह है S। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH होगा तो वह 5.6 से कम होगा। अगला क्वेश्चन, किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो वह होता है फौना। अगला क्वेश्चन है, किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? तो वह होता है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, कार्य की SI इकाई है? तो वह है जूल। अगला क्वेश्चन, कैट यानी कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है? वह होती है 19 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है? तो वह है CH3COH। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो वह है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन मस्कुलोस्केलेटल यानी कि RER सतह से जुड़ा है? तो वह है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? तो वह जुड़ी है मस्तिष्क के। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी संभवित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह होती है आयोडीन की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं वो कहलाती हैं? तो उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह है पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेथलेट। अगला क्वेश्चन है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। फ्रेंड्स, हम आपके लिए 15,000 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यदि इसमें आपका क्वेश्चन जो होता है रिपीट हो जा रहा है एक दो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो यह है 1.31। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है,
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मर्कटक विज्ञान, अर्कनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लेगून। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो इसमें होती है 39 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रोगजनक यानी कि पाइथोजन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है? तो यह कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो वह है बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, गलगनग्वाइट किस ग्रंथि का एक रोग है? तो वह है थायराइड ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा यानी कि kWh है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 36 लाख जूल। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? तो वह होती हैं आयनीकृत गैसें। अगला क्वेश्चन है, कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो वह है नरम अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन से क्यों संरक्षित किया जाता है? तो वह ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किन राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो वह गति और वेग के समान होते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है? तो वह कहलाती है शक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? तो वह है मादा एडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? तो वह करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो वह नर शिशु के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल यानी कि 6.00022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनता है? तो वह होता है 18 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो वह है वंशाणु। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, कौन से बहुलक यानी कि पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वह है बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव प्राप्त होता है? वह औसत गति प्राप्त होता है। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वह सतह क्षेत्रफल में कमी। अगला क्वेश्चन है, किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वह है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? वह है कार्य और ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्रश्लिष यानी कि एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो वह है कोहरा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, उसे कहते हैं नम्य। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? वह हैं XY। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता? वह है 20 किलो हर्ट्ज की अधिक की ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वह कहलाती है स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? वह कहलाता है द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी कौन सी है? तो वह है कालरा या हैजा।
अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो ये घूमते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या करते हैं? बराबर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो वह है अग्न्याशय या पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन सेल्स नहीं होते हैं? तो वह हैं प्रोकैरियोटिक में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं? तो इसे कहते हैं आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा है? तो वह है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किस रसायन से फल की सुगंध आती है? तो वह है एस्टर। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो वह है शनि। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है एंटीबॉडीज। अगला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो वह होता है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है त्वरण। अगला क्वेश्चन है, बोर परिपद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो वह होते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन।